हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो है 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं और ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे गए क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन आपको मैं 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको सॉल्व करना है और हम उम्मीद करते हैं आप सभी सॉल्व करेंगे। और जो 40 क्वेश्चन में जिस स्टूडेंट्स को जितना क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपने 40 में कितना क्वेश्चन को सही किया, वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि आपने ये 40 एमसीक्यू लगाने के दौरान आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो ये जैव प्रक्रम क्लास 10 एनसीईआरटी बायो का ये चैप्टर नंबर 5, उसका ये 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। और आप सभी जितने क्वेश्चन सही होते हैं आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि मुझे इतना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन जितना सही हो रहा है आप लिखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए भोजन बनाना, ऑप्शन बी ऊर्जा प्राप्त करना, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी वृद्धि। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन क्या देख रहे हैं? भोजन बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, उत्सर्जन, वृद्धि। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहां पे श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करना। तो जिसने ऑप्शन बी को टिक लगाया है, ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जो सब जा रहे हैं उन सभी का जो है आंसर सही है। तो पहला का जो आंसर है वो है ऊर्जा प्राप्त करना। तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य ही होता है ऊर्जा प्राप्त करना। तो जिन सभी ने ऊर्जा प्राप्त करना ऑप्शन बी को लगाया है उन सभी का सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, मानव में CO2 बाहर निकलती है। मानव में CO2 बाहर निकलती है। ऑप्शन ए त्वचा से, ऑप्शन बी मूत्र से, ऑप्शन सी फेफड़ों से, ऑप्शन डी पसीनों से। तो इसका आंसर जल्दी से आप कीजिए। मानव में CO2 बाहर निकलती है, 10 सेकंड का टाइम है, फास्ट में इसका आंसर आपको करना है। मानव में CO2 बाहर निकलती है त्वचा से, मूत्र से, फेफड़ों से, पसीनों से। मानव में CO2 बाहर निकलती है। तो आप सभी जैव प्रक्रम पढ़े हैं, आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो आप जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं श्वसन में फेफड़ों से जो है CO2 बाहर निकलता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी के साथ जिस सबने ऑप्शन सी को लगाया है उस सभी का क्वेश्चन ये जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर अब 3 है, पाचन में एंजाइम का कार्य है। पाचन में एंजाइम का क्या कार्य है? तो फास्ट में इसका आंसर करें। पहला ऑप्शन देखिए क्या है? ए भोजन बनाना, दूसरा है भोजन तोड़ना, तीसरा है ऊर्जा देना और चौथा है रक्त बनाना। ये ABCD, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। पाचन में एंजाइम का कार्य है भोजन बनाना, भोजन तोड़ना, ऊर्जा देना, रक्त बनाना। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही होगा? तो चलिए आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने ऑप्शन का ये 3rd नंबर क्वेश्चन का सही आंसर चुना होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो पाचन में एंजाइम का कार्य होता है, क्या होता है? तो भोजन को तोड़ना। क्या होता है? भोजन को तोड़ना। क्योंकि आप जानते हैं लार एमिलेज क्या करता है? मंड को तोड़ता है शर्करा में। प्रोटीन को जो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है ना? तो ये क्या करते हैं? भोजन को तोड़ते हैं। भोजन को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी। जिन सभी ने बी को लगाया है सभी का आंसर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं होती है? क्या है? फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं होती है? ट्रैकिड, वेसल, सिव नलिकाएं, फाइबर। क्वेश्चन है फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं होती है? ट्रैकिड होती है, वेसल होती है, सिव नलिका होती है, फाइबर होती है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं होती है?
तो आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी शिव नलिकाएं को लगाया है उन सभी का जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है हृदय का दायां भाग किसे प्राप्त करता है? क्या कह रहा है? हृदय का दायां भाग किसे प्राप्त करता है? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, ऑक्सीजन, भोजन। यहां पे हृदय का दायां भाग किसे प्राप्त करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास में मैंने बहुत बार बताया है। आप अगर पढ़े होंगे तो आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। आइए, बहुत इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है और स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। तो 4 चेंबर के बारे में आपने हमने बताया था आपको। तो ये 4 चेंबर क्या क्या होते हैं? दायां नीले, दायां आलिंद, बायां नीले, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, है ना, दायां नीले और बायां नीले। तो ये 4 चेंबर को हमने बताया था। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा हृदय का दायां भाग किसे प्राप्त करता है। तो हृदय का दायां भाग जो प्राप्त करता है वो प्राप्त करता है शुद्ध, अशुद्ध। किसको प्राप्त करता है? अशुद्ध रक्त को। किसको प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर बी। जिन सभी ने इसको लगाया है वो सभी का आंसर क्या है? करेक्ट है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि शरीर के विभिन्न हिस्सों से, बॉडी से ब्लड को जो लाता है शिराएं, वो पहले दायां आलिंद में ही क्या करता है? भेजता है, जमा होता है। फिर वो दायां नीले से फेफड़े में, फुफ्फुस में भेज दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल होता है। तो आज के ही लेक्चर में आपको मैं बताया था। यहां पे ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। आरबीसी का रेड ब्लड सेल का जीवन काल होता है। जल्दी से फास्ट में इसका आंसर कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है। तो चलिए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल, जो सभी ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है उन सभी का जो है आंसर सही है, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पौधों में जल का अवशोषण होता है। पौधों में जल का अवशोषण होता है। पत्तियों से, तनों से, जड़ रोम से, फूलों से पौधों में जल का अवशोषण होता है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है पत्ती से, ऑप्शन बी है तनों से, ऑप्शन सी है जड़ रोम से, ऑप्शन डी है फूल से। पौधों में जल का अवशोषण कहां से होता है ना? तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है सभी का जो है आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जड़ या रोम से पौधों के अंदर क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, हमेशा, कभी नहीं। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ना? 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर हो जाना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, हमेशा, कभी नहीं। तो आइए इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिन में। क्या हो जाएगा? दिन में। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर ए को लगाया है वो सभी का क्या है? आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वसन के समय CO2 बनती है। ऑक्सीकरण से, अपचयन से, दहन से, सभी से। श्वसन के समय CO2 बनता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने श्वसन को पढ़ा है तो आप आसानी से इसका आंसर करोगे, है ना? श्वसन तंत्र को पढ़ा होगा तो आसानी से इसके आंसर आप करोगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्वसन के समय CO2 बनती है ऑक्सीकरण से, अपचयन से, दहन से, सभी से। आप सभी जानते हैं। चलिए आइए इसका करेक्ट आंसर को हम लोग समझते हैं। श्वसन के समय CO2 बनता है, यानी श्वसन C6H12O6 और श्वसन होता है तो क्या बनता है? 6CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड और आप सभी जानते हैं जल का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है ना? इतनी बातें होती है। तो आप सभी जानते हैं श्वसन के समय CO2 बनता है ना? श्वसन के समय CO2 बनता है। तो यहां पे क्या बनता है? यहां पे C6H12O6 है ना, और 6CO2 का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। समझ में आया कि नहीं? इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग हो गया।
यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीकरण से। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उन सभी का आंसर क्या है? सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैव प्रक्रम का सही उदाहरण है पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आप लोग करिए। क्वेश्चन है जैव प्रक्रम का सही उदाहरण है पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैव प्रक्रम का सही उदाहरण है पाचन, श्वसन, परिसंचरण और उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होता है हम लोग जानते हैं। जैव प्रक्रम पाचन भी होता है, श्वसन भी होता है, परिसंचरण होता है, क्योंकि ये सभी सम्मिलित रूप से हमारे अनुरक्षण का कार्य को करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जिन सभी ने दिया है उन सभी का आंसर जो है सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जो सब डी के साथ गए हैं सभी का जो है सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है लेंटिसल से, स्टोमाटा से, जाइलम से, फ्लोएम से। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर आपने पढ़ा है जैव प्रक्रम को, है ना, स्टोमाटा के बारे में आपने पढ़ा है तो आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। तो क्या होता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्टोमाटा, है ना। इसे द्वार कोशिका के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो जिन सभी ने ऑप्शन बी को लगाया है उन सभी का आंसर है सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है? मानव में भोजन का अवशोषण होता है आमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। मानव में भोजन का अवशोषण होता है। जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर आप करिए। मानव में भोजन का अवशोषण होता है, कहां पे होता है? तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। आप सभी जानते हैं हमारी जो छोटी आंत होती है वो आहार नाल की सबसे लंबी नलिकाएं होती है ना, जिसका लंबाई 6.5 मीटर होता है। इसके अंदर दिग्रोम होता है जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। तो जो सब छोटी पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र पढ़े हैं वो सभी इसका सही आंसर लगाए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो सब है सभी का आंसर क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ी आंत का कार्य है पाचन, अवशोषण, जल का अवशोषण, श्वसन। और पाचन तंत्र अगर आप पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका आंसर करेंगे। बड़ी आंत का कार्य है पाचन, अवशोषण, जल अवशोषण और श्वसन। और ये बहुत बार बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है, संभावित क्वेश्चन है। और इसका जो है आंसर आप सही ढंग से सोच के करें। 10 सेकंड का हमने टाइम दिया है ना, 10 सेकंड में इसका सोच के आप आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बड़ी आंत का कार्य है पाचन, अवशोषण, जल अवशोषण, श्वसन। तो आप सभी ने पढ़ा था कि पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है ना। पानी का अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जल का अवशोषण। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण। बड़ी आंत का कार्य है ना, तो जल का अवशोषण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो जो सभी ने ऑप्शन नंबर सी को लगाया है वो सभी इसका आंसर सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जल्दी से इसका आंसर क्या होगा करिए। आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो आप सभी जानते हैं हमारे आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है ना, जिसे हम कहते हैं HCl। क्या कहते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो सब ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, टिक लगाया है, सभी का आंसर क्या है? सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, यानी CO2 है, जल है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है ना। क्या है जल्दी बताइए। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जल को तोड़ दिया जाता है।
अपघटन किया जाता है। हाइड्रोजन जाके CO2 से जुड़ के क्या बना देता है, C6H12O6, यहाँ पे अपचयन हो जाता है, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन निकल जाता है ना, उत्पाद, उप उत्पाद है ना, क्या है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। जिस सबने सी ऑप्शन को लगाया है सभी का आंसर क्या है, सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है प्लाज्मा के कारण, आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, प्लेटलेट्स के कारण। मानव रक्त का रंग लाल होता है प्लाज्मा के कारण, आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, प्लेटलेट्स के कारण। फास्ट में इसका आंसर कीजिए। मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो चलिए इसका सही आंसर को हम लोग जानते हैं। मानव रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। क्यों होता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि आरबीसी कारण, आरबीसी रेड ब्लड सेल के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को जोड़ के क्या करते हैं, हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। तो मानव का रंग जो होता है ना, ये पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है पिगमेंट होता है, ठीक है। तो आरबीसी के कारण ही क्या होता है, मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो जो सब ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन के सामने, नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है। हृदय का, फेफड़े का, वृक्क का, यकृति का। क्लास में हमने पढ़ाया था नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है, हृदय का, फेफड़ा का, वृक्क का, यकृति का। हृदय का, फेफड़े का, वृक्क का, यकृति का। जल्दी से इसका फास्ट आंसर कीजिए। नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है, 5 सेकंड के अंदर जो है 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर हो जाना चाहिए। नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है, हृदय का, फेफड़े का, वृक्क का, यकृति का। तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग जानते हैं। तो आप सभी जानते होंगे जो नेफ्रॉन होता है ना, तो किडनी का क्रियात्मक इकाई होता है। एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, है ना। तो वृक्क का, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे में उत्सर्जन होता है पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, सभी द्वारा। पौधों में उत्सर्जन होता है, फास्ट में इसका आंसर कीजिए। पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, सभी द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आइए इसका करेक्ट आंसर को हम लोग जानते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पत्तियों द्वारा भी होता है, तनों द्वारा भी होता है, जड़ों द्वारा भी होता है, यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी, जो जिन सब ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है सभी का आंसर जो है सही है। पौधों में उत्सर्जन होता है सभी द्वारा, पत्तियों द्वारा भी होता है, तनों द्वारा भी होता है, जड़ों द्वारा भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी है कि नहीं, करेंसी कहलाती है। एडीपी, एटीपी, है ना, एएमपी, डीएनए। ऊर्जा मुद्रा कहलाती है एडीपी, एटीपी, एएमपी और डीएनए। कौन है जो ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, तो आप सभी जानते हैं। चलिए इसका सही आंसर को जानते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा गया है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। आपका जितना सही हो रहा है कमेंट्स बॉक्स में, ये टेस्ट लगाने के बाद आप जरूर कमेंट्स में लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, प्रोटीन। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, कौन करता है, तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, प्रोटीन। जल्दी से इसका आंसर कीजिए और 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप सभी को जानकारी में होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। हीमोग्लोबिन तो पेड़ पौधे में नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण में नहीं आता है। एंजाइम भी नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्लोरोफिल क्या करता है, H2O को अपघटन करा देता है। क्या करवा देता है, अपघटन, जल को तोड़ देता है। तो तोड़ता है, कहां तोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल करता है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन के सामने है, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या होगा? देखिए पहला क्या है, प्रकाश से, जल से, भोजन से, ऑक्सीजन से। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश से होती है, जल से होती है, भोजन से होती है, ऑक्सीजन से होती है। तो ए बी सी डी में से कौन सा होगा सही? फास्ट में इसका आंसर कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आइए सभी जो है, हम उम्मीद करते हैं कि आपने करेक्ट आंसर को चुन लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, भोजन से। श्वसन की प्रक्रिया में भोजन जो होता है ना, उसी का क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण कर देते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होता है भोजन से। समझ में आया कि नहीं? भोजन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरोबिक श्वसन में आवश्यक है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। एरोबिक है ना, वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में आवश्यक है तो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। कौन है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो आइए देखते हैं। एरोबिक श्वसन, वायवीय श्वसन है ना, तो वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, जिन सभी ने लगाया ऑप्शन नंबर सी को, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन है, अनएरोबिक श्वसन कहां होता है? अनएरोबिक श्वसन कहां होता है? मनुष्य में, पौधों में, यीस्ट में, सभी में। कहां होता है? फास्ट में इसका आंसर कीजिए। अनएरोबिक श्वसन कहां होता है? हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो आइए देखते हैं। यीस्ट में। कहां होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन? यीस्ट में, है ना। यीस्ट क्या कर देता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर देता है और बना देता है C2H5OH, एथेनॉल बना देता है, अल्कोहल बना देता है ना। यीस्ट फर्मेंटेशन करता है, किण्वन करता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करके क्या बना देता है? एथेनॉल का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो यीस्ट क्या करता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, सभी को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछे गया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव में श्वसन अंग है हृदय, फेफड़ा, यकृति, वृक्क। हृदय, फेफड़ा, यकृति, वृक्क मानव में श्वसन अंग है। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या है सही आंसर? मानव में श्वसन अंग है, हृदय है, फेफड़ा है, यकृति है, वृक्क है। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। हृदय नहीं है, यकृति भी नहीं है, वृक्क भी नहीं है, तो फेफड़ा है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है उनका क्या है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है श्वास नली में, एल्वियोली में, डायफ्राम में, पसली में। फास्ट में इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है श्वसनली में, एल्वियोली में, है ना, डायफ्राम में, पसलियों में। तो आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। 25 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है एल्वियोली में, तो उन सभी का क्या है? सही है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? कुपिकाओं में होता है। कहां होता है? कुपिकाओं में होता है। कहां होता है? कुपिका में होता है ना, ये उसी का पार्ट है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धमनी किसे ले जाती है? अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, दोनों, कोई नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। धमनी किसे ले जाती है? अशुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को, दोनों, कोई नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर लगा दिया होगा। धमनी किसे ले जाती है? अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, दोनों, कोई नहीं। तो आइए जानते हैं हम सभी। धमनी जो है हमारे हृदय से पंप किए हुए शुद्ध रक्त को ले जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी बायां नीले द्वारा जो पंप होता है ब्लड, शुद्ध रक्त, उसे धमनी ही ले जाती है, वो प्राय शुद्ध रक्त होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है ना, आपके सामने है। सीरा किसे हृदय तक लाती है? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, ऑक्सीजन, भोजन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। सीरा किसे हृदय तक लाती है?
शुद्ध रक्त को लाती है, अशुद्ध रक्त को लाती है, ऑक्सीजन को लाती है, भोजन को लाती है। इसका आंसर जल्दी कीजिए, फास्ट में कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है, अशुद्ध रक्त को लाती है। कहां लाती है? दायां आलिंद में लाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है? सही है, दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त को शिराएं लाती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है मछली में, मेढक में, मनुष्य में, केचुओं में। दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन। मछली में नहीं पाया जाता है, मेढक में भी नहीं पाया जाता है, मनुष्य में भी नहीं पाया जाता है, केचुओं में भी नहीं पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? और ये 2 दिन पहले ही क्लास में हम डिस्कस किए थे। डिस्कशन जो है इसका हुआ था। दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, क्या मछली में पाया जाता है, मेढक में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, केचुओं में पाया जाता है? कहां, किसमें पाया जाता है? आप सभी जानते हैं मछली इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 बार ही नहीं, 1 बार ही ब्लड आती है। एक बार गया मतलब क्या होता है, आप सभी ध्यान देना, गिल्स से बॉडी में भेज दिया जाता है, बॉडी से हृदय, हृदय फिर गिल्स में भेजता है, फिर गिल्स पूरे शरीर में, है ना। गिल्स से आया, बॉडी में भेज दिया गया, फिर वहां से, मतलब एक ही बार जाता है। दोहरा जो पाया जाता है मनुष्य में पाया जाता है, क्योंकि एक बार पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त आया, फिर उसे फुफ्फुस में भेज दिया गया, फिर फुफ्फुस से आया, यानी 2 बार, एक चक्र में 2 बार होता है, तो मनुष्य में होता है। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिन सभी ने लगाया है उन सभी का आंसर क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान दिए, मानव उत्सर्जन अंग है यकृति, हृदय, वृक्क, फेफड़ा। यकृति, हृदय, वृक्क और फेफड़ा मानव उत्सर्जी अंग है। कौन है? फास्ट में इसका आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका आंसर किया होगा। मानव में उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जन अंग है, यकृति है, हृदय है, वृक्क है, फेफड़ा है। कौन है? तो आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। यकृति गलत है, हृदय भी गलत है ना। उत्सर्जन अंग, फेफड़ा भी गलत है। सही आंसर इसका सी है। तो जिन सभी ने सी को टिक किया है सभी का आंसर सही है। तो मानव में उत्सर्जन अंग है, वृक्क है। कौन है? वृक्क। और वृक्क को किडनी कहते हैं, किडनी में नेफ्रॉन होता है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं, और ये सी आंसर जो है आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप दिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूत्र का निर्माण होता है मूत्राशय में, नेफ्रॉन में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में। कहां होता है? मूत्र का निर्माण कहां होता है? मूत्राशय में, नेफ्रॉन में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में। तो क्लास में हम ये बात जो है आप सभी को बताए हुए थे। क्या मूत्र का निर्माण कहां होता है? मूत्राशय में होता है, नेफ्रॉन में होता है, यूरेटर में होता है, यूरेथ्रा में होता है। कहां होता है? क्लास में हम बताए थे। तो आप अगर वहां पढ़े हैं, है ना, आपको बताए थे, तो आप सभी आसानी से इसका आंसर किए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। मूत्र का निर्माण होता है, कहां होता है? तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने किया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूत्र का निर्माण जो होता है वो प्रायः मूत्राशय में नहीं होता है, यूरेटर में नहीं होता, यूरेथ्रा में नहीं होता, नेफ्रॉन में होता है। कहां होता है? ऑप्शन नंबर बी, जिन सभी ने दिया है आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवन प्रक्रियाएं किससे संबंधित है? जीवन प्रक्रियाएं किससे संबंधित है? निर्जीव वस्तु से, जीवित जीव से, रसायन से, गैस से। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। जीवन प्रक्रियाएं किससे संबंधित है? हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, है ना। और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। जीवन प्रक्रियाएं किससे संबंधित है? तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इसका आंसर किए होंगे। निर्जीव जो होगा वस्तु भी गलत होगा, रसायन भी गलत होगा, गैस भी गलत होगा। सही ऑप्शन जो होगा बी होगा। तो जिन सभी ने बी आंसर को चुना है ना, उन सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इसका सही आंसर को चुनेंगे, सही ऑप्शन को चुनेंगे। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास में बहुत बार बताया हूं मैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन।
तो आइए इसका सही आंसर जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। जिन सभी ने सी को लगाया है उन सभी का क्या है आंसर सही है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस अगर पूछेगा तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं किस अंग में होती है? क्या जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है, फूल में होता है, किस में होता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में? अगर आप पढ़े तो हैं ही, तो इसका आंसर आप किए होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका आंसर जो है सही दिया होगा। आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल उपस्थित होता है पत्ती में, तो प्रकाश संश्लेषण कहां होगा? पत्ती में होगा। कहां होगा? पत्ती में। तो आप सभी ने सी लगाया होगा। तो जिन सभी ने सी लगाया है उनका आंसर क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और हमारे सामने 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण किसके कारण संभव होता है? पत्ती में प्रकाश संश्लेषण किसके कारण संभव होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, राइबोसोम के कारण, न्यूक्लियस के कारण? बहुत इजी क्वेश्चन मैंने पूछ दिया। ये दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले भी इसी संबंधित क्वेश्चन मैंने पूछा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण किसके कारण संभव होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, राइबोसोम के कारण, न्यूक्लियस के कारण? तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका ऑप्शन चुन लिया होगा। तो आइए इसका सही ऑप्शन को जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, राइबोसोम में नहीं, न्यूक्लियस में नहीं। कहां होता है? किसके कारण संभव होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने आंसर जो है दिया होगा। और जिनका जितना आंसर दिया, मतलब 40 में जितना सही हो रहा है, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखना कि मेरा इतना सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव में पाचन की शुरुआत कहां होती है? आमाशय, छोटी आंत, मुख में, बड़ी आंत में? क्लास में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था, समझाया था। मानव में पाचन की शुरुआत कहां होती है? आमाशय, छोटी आंत, मुख, बड़ी आंत? मानव में पाचन की शुरुआत कहां होती है? उम्मीद करते हैं आपने अगर पढ़ा है तो आप आसानी से आंसर कर दिए होंगे। और सोच समझ के कीजिएगा। होता तो हर जगह है, शुरुआत कहां होता है? चलिए इसका सही आंसर आपने चुन लिया होगा। तो इसका आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। मुख। मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। दांत से जटिल भोज पदार्थ को सरल भोज पदार्थ में हम लोग क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं, बदल देते हैं, है ना। अब प्रायः मंड का पाचन माउथ में ही सही, मतलब मुख में ही शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपने सी ऑप्शन को चुना होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमीबा में पोषण का प्रकार है स्वपोषी, पोषी, परजीवी, मृतजीवी। अब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको सोच समझ के आंसर कीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में पोषण का प्रकार है स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, मृतजीवी। इसका कहिए क्या होगा सही आंसर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? फास्ट में इसका आंसर दीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जल्दी बताइए। 36 का बी, परपोषी। क्या होता है? परपोषी। अमीबा पैरामीशियम को खा जाता है ना, दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन हमने पूछ दिया। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 कितने कक्ष होते हैं? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका आंसर कर भी दिया होगा। तो आइए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 4। कितने होते हैं? 4। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले, ये सभी मिलकर के हृदय के 4 कक्ष होते हैं। इसमें से शुद्ध रक्त दाया अलिंद में होता है, नहीं होता है। बाया नीले और बाया अलिंद में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। दाया अलिंद और दाया नीले में अशुद्ध रक्त होता है। हृदय में प्रायः क्या होता है? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है प्लाज्मा, श्वेत रक्तकण, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन? कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है प्लाज्मा, श्वेत रक्तकण, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन? कौन करता है? जल्दी से फास्ट में इसका आंसर कीजिए। रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है। बहुत इजी क्वेश्चन,
कल ही मैंने बताया है ना। आप अगर पढ़े हैं तो इसका आंसर आसानी से आप देंगे, सही ऑप्शन चुनेंगे। तो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी में से कौन सा है सही, जल्दी से आप बताइए। तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन के 4 अणु को हीमोग्लोबिन का एक अणु जोड़ के लेके जाता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को लेके क्या करता है, जोड़ के ले जाता है। तो ऑप्शन सही डी है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन होता है फ्लोएम से, जाइलम से, एपिडर्मिस से, कार्टेक्स से, किससे होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पौधों में जल का परिवहन आज ही मैंने वीडियो में बताया है ना, क्लास में बताया है। तो आप सही जो है आंसर जो है इसका सही ऑप्शन आसानी से चुन लेंगे। ए बी सी डी में कौन सही होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सभी ने सही आंसर इसका दे दिया होगा। 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है क्या है, जाइलम से। क्या है, जाइलम। जाइलम जो है एक दिशा में जल का वहन करता है। ठीक है, जाइलम जो है जल का वहन करता है और एक दिशा में करता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और आज के 14 क्वेश्चन का, लास्ट 14 क्वेश्चन का जो है ये 40 नंबर क्वेश्चन है ना। और उम्मीद करते हैं इसका आंसर तो आप सभी करिएगा। और अगर आपने 40 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हमको भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने 40 में सही किया। जरूर कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में भोजन का परिवहन होता है जाइलम से, फ्लोएम से, जड़ से, पत्ती से। पौधों में भोजन का परिवहन होता है, तो पौधों में भोजन का परिवहन कैसे होता है, जाइलम, फ्लोएम, जड़, पत्ती। क्या है इसका सही ऑप्शन, जल्दी से फास्ट में आप लोग लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। आप सभी जानते हैं जाइलम से जल का होता है, फ्लोएम से भोजन का होता है। तो भोजन क्या पूछ रहा है, पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी इसका है करेक्ट आंसर। ठीक है, और हर रात जो है 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में आपको मैं 30-40 ऑब्जेक्टिव का रेगुलर आज से प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। और हर डे, हर दिन, है ना, जब तक एग्जाम का डेट आ नहीं जाता है तब तक 40 क्वेश्चन हर रात 8 से 9 के बीच में आपको 40 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा। ठीक है, तो पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम से। अगर आपने 40 क्वेश्चन यहां होती है समाप्त, आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हो, है ना, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, बतलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।